हर गंगे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर देवी गंगा का अवतरण उनके भक्त भागीरथ ने राजा सागर के 60,000 बेटों की फंसी हुई आत्माओं की मुक्ति के लिए करवाया था। उनकी शक्तियां इतनी अलौकिक थी कि पृथ्वी पर उतरने में उनकी मदद के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा था। सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल करने वाली देवियों में से एक होने के नाते पृथ्वी पर अपने अवतरण के बाद से ही अपनी पवित्र जल से मानव जाति को पापों से मुक्त कर रही है। इस सतोगुणी देवी को श्रद्धांजलि देते हुए IN10 मीडिया नेटवर्क का नया हिंदी सामान्य मनोरंजन चैनल इशारा आपके लिए एक सम्मोहक पौराणिक शो पाप नाशिनी गंगा लेकर आया है, जिसमें बाल कलाकार आकृति शर्मा की मुख्य भूमिका है। इस शो में देवी गंगा की कहानी दिखाई गई है, जो न केवल उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में है बल्कि मानवता के लिए समर्पण और बलिदानों से भरा जीवन भी दिखाती है। आकृति शर्मा ने अपने पिछले परफॉर्मेंस में से दर्शकों का मुग्ध किया है और वे शो को प्रमोट करने और प्यार और दया भाव फैलाने के लिए भारत के 3 अलग शहरों की यात्रा कर रही है। इसी कड़ी में अहमदाबाद पहला शहर है। वे अहमदाबाद के प्रसिद्ध श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आरती और प्रार्थना कर रही हैं। भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद वे स्थानीय लोगों से बात भी कर रही हैं। उन्होंने मानवता के सद्गुणों पर एक अत्यंत प्रभावी भाषण दिया है, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है और ऐसे समय पर वैचारिक तृप्ति दी जब मानवता विफल होती प्रतीत हो रही है। गंगा की भूमिका निभाने पर मिले अनुभव के बारे में आकृति शर्मा ने कहा, पाप नाशिनी गंगा एक बहुत इंटेंस कहानी है जिसमें गंगा की जिंदगी है, जिसने हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया है। मुझे यह किरदार अदा करने में मजा आया, लेकिन इसके साथ ही मैंने लोगों, माइथोलॉजी और उन कई भावनाओं के बारे में जाना जो मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ। इशारा ने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस शो को देखकर आनंदित होंगे। जब मैं 4-5 इयर्स की थी तो मैं घर पे अपने मम्मी पापा को कॉपी करती थी। मम्मा कोई भी सीरियल देखती थी तो मैं उनको कॉपी करती थी। दिन भर उनके डायलॉग्स बोलती रहती थी, जैसे वो मूड में बोलती थी, सपोज एंग्री वे में बोलती थी तो मैं उस एंग्री वे में उनको कॉपी करती थी। मतलब ऐसे कॉपी करते करते मुझे बहुत मज़ा आता था एक्टिंग करने में। फिर मम्मा पापा ने सोचा कि क्यों ना मुझे एक दिन ऑडिशन पे ले चले। तो ऑडिशन पे जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, सब कुछ बनाया, मुझे बहुत मज़ा आया बनाकर। और फिर उसके बाद से हमने और ऑडिशंस देने स्टार्ट करे। फिर मैंने और ऑडिशंस दिए। मैं कुछ में तो शॉर्टलिस्ट भी हो जाती थी, बट आगे मेरा कुछ नहीं हो पाता था। तो फिर मैं बस ऐसे ही प्रे करती थी, गॉड इसमें कुछ नहीं हुआ, सो आई होप कि आप किसी और अच्छे प्रोजेक्ट में चाहेंगे कि मैं जाऊँ। सो ऐसे ही मैं कुल्फी कुमार बाजेवाला में आ गई मुंबई में। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर इन मुंबई एंड फर्स्ट टाइम इन मुंबई, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और फिर मैंने वो शो करा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप सभी ने बहुत प्यार दिया मुझे। ओके, हेलो एवरीवन, मैं आकृति शर्मा हूँ और मैं रोल प्ले कर रही हूँ गंगा का फॉर पाप नाशिनी गंगा, जो आ रहा है इशारा चैनल पर 1 मार्च को। आपने कैरेक्टर किया तो आपको कैसा लगा, आपको उसके बारे में बताइए। गंगा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि वो किसी के बीच भेदभाव नहीं करती है और वो सबको इक्वल समझती है। वो ये नहीं समझती कि वो राजकुमारी है तो कुछ और है, बट वो सबके साथ मस्ती में रहती है, सबको इक्वल ट्रीट करती है। इस धारावाहिक से लोगों को क्या मैसेज मिलेगा गंगा से? गंगा से एक्चुअली सबसे बड़ा मैसेज उनको जो मिलेगा कि हमें सबके साथ इक्वली पेश आना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और सबको अपना प्यार देना चाहिए। आप आगे क्या करना चाहती हो? मतलब आपका फ्यूचर प्लानिंग कुछ? फ्यूचर प्लानिंग तो अब तक कुछ नहीं है, बस ये शो है पाप नाशिनी गंगा जो 1 मार्च को आ रहा है इशारा पर। ओके।